हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका? बढ़िया। ओके बच्चों, तो ऑप्टिक्स एंड लेजर्स को कंटिन्यू करते हुए हम जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करा था। और ये वाला जो लेक्चर है ये पार्ट 2 है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि उसका सेटअप क्या है, थियोरी को डेवलप किया था, डायमीटर ऑफ रिंग्स के हमने एक्सप्रेशंस फाइंड करे थे। सबसे पहले पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करा था कि जब हमारे पास एक ग्लास स्लैब है विच इज़ प्लेन ग्लास स्लैब और उसके ऊपर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है, और लाइट को हम जब नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होता है बिटवीन द रिफ्लेक्टेड बीम वो कितना होता है। तो वो पाथ डिफरेंस जो था डेल्टा हमने फाइंड करा था विच वाज 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, टी थिकनेस है यहाँ पे, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो वो एक्सप्रेशन आपको पाथ डिफरेंस का ड्राइव करना आना चाहिए, आज के लेक्चर में भी यूज़ होगा। तो अब हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की कुछ एप्लीकेशन करने वाले हैं, ये पार्ट 2 में करेंगे। सो एप्लीकेशंस में क्या होता है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके, सेटअप को यूज़ करके किसी अननोन लाइट की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। अगर सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप की वेवलेंथ हमें पता है, लेकिन अगर हम उसको रिप्लेस कर दें किसी और लाइट से तो जो रिंग्स हैं उन रिंग्स का डायमीटर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्सप्रेशन में हमने देखा था कि डायमीटर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अगर आप वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही चेंज कर दोगे तो डायमीटर चेंज हो जाएगा। तो मतलब हम यहाँ पर कुछ रिलेशंस ऐसे डेवलप कर सकते हैं जिनकी हेल्प से हम लाइट की वेवलेंथ को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग न्यूटन रिंग सेटअप। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक लिक्विड दे दूँ, कोई ऑयल दे दूं, ठीक है, और हमने उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है, तो वो भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड करी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ सेम सेटअप। तो वो भी हम देखेंगे कि वो कैसे करा जाता है इस लेक्चर में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। और फिर जो हम एक दो फॉर्मूले डेवलप करेंगे उनको यूज़ करके और न्यूटन रिंग्स के बाकी भी फॉर्मूले यूज़ करके जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं जो बनती हैं वो इस लेक्चर में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हाँ जी, तो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। जो फ्रिंजेस की शेप होती है वो इस तरह की होती है। सो यू कैन वॉच हेयर, दिस इज़ द सेंट्रल डार्क फ्रिंज। ठीक है, इस केस में भी डार्क है, इसमें भी डार्क है, लेकिन थोड़ी सी फेंट है तो इसलिए नज़र नहीं आ रही। तो ये सेंट्रल डार्क फ्रिंज होती है। उसके बाद आप डायमीटर देखिए, ये कौन सी फ्रिंज है, ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है। ब्राइट के बीच में फिर डार्क है, फिर ब्राइट है। तो आप देख रहे हैं ना, ब्राइट का डायमीटर थोड़ा सा, डायमीटर थिकनेस की बात करूँगा, इवन डायमीटर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसमें रिलेशन एग्जिस्ट करती है कि डायमीटर्स डार्क फ्रिंजेस के और ब्राइट फ्रिंजेस के किस रेशो में होते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड करा था। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हो तो प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, लेक्चर नंबर 8। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हमने वहाँ ड्राइव करे थे उनको मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ, तो वो आप ज़रूर करिए। चलिए, तो पहले हम सेटअप बना लेते हैं। हमारा सिंपल सा सेटअप था जो, उसको हम बना लेते हैं। और मैंने आपको एम तो बता ही दिया इस लेक्चर का। चलिए, तो इस तरह से हमारे पास ये जस्ट रिवीजन के लिए है, इसमें आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। एक्चुअली ये ना क्वेश्चन मेन डेरिवेशन के साथ ही लिंक होके आ जाता है कई बार एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होता है और इधर से सोडियम लाइट आती है, या सोडियम मैंने बोल दिया, कोई भी लाइट यहाँ से आएगी और यहाँ रिफ्लेक्टर पे स्ट्राइक करके, ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे नीचे की तरफ, 90 डिग्री पे चली जाएगी। ये लाइट रेज या लाइट के जो बीम्स हैं ऐसे नीचे जाएंगे। और नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ग्लास की प्लेट है, ठीक है, और एक हमारे पास ये सेटअप हम बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ चीज़ें। तो लाइट जो है ना, नॉर्मल इंसिडेंस होती है यहाँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का ही केस है, ठीक है। ऐसे लाइट गई, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट वगैरह होगी, ये एयर फिल्म होती है यहाँ पे। इस एयर फिल्म की जगह अगर हम कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट का लिक्विड डाल देंगे, वाटर डाल देंगे या कोई ऑयल डाल देंगे, तो जो फ्रिंजेस हैं हमारी, उनके साइज़ में चेंज आएगा। तो वो भी हमने आज के लेक्चर में करना है कि अगर कोई लिक्विड और डाल दिया तो क्या फॉर्मूला बनेगा, और वहाँ से फिर लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगी। ये ग्लास है हमारे पास, ठीक है, ये ग्लास ही है और ये भी ग्लास है। फिर लाइट टकराने के बाद इस तरह से कुछ होके, डिटेल्स नहीं बना रहा अभी मैं क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर में करी हुई है। ऐसे लाइट जाती है। अब यहाँ से कुछ लाइट जो है ना वो पार्शली रिफ्रैक्ट भी होती है, तो वो जहाँ ऊपर जाएगी, यहाँ हमारे पास एक टेलीस्कोप होता है जस्ट टू वॉच द पैटर्न, ठीक है, ये टेलीस्कोप है ऊपर।
अब यहाँ पर जो हमारे पास पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन था डेल्टा, वो हम लिखेंगे द पाथ डिफरेंस interfering rays is delta is equal to 2 mu t cos r plus theta प्लस लैम्डा बाय 2। ये हमारे पास इफेक्टिव पाथ डिफरेंस होता है। इसमें सारे पैरामीटर्स आपको बताने हैं। हेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम between lens and plate, या हम इसको ना फिल्म भी बोल देते हैं सिंपली, क्योंकि बेसिकली ये जो फिल्म है दिस इज रिस्पॉन्सिबल। सो टी इज थिकनेस ऑफ द फिल्म, ठीक है। अब फिल्म की थिकनेस तो आप देख रहे हो कि यहाँ वेरी कर रही है। अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे ऊपर की तरफ जाऊँगा तो यहाँ थिकनेस स्मॉल है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है ना। तो कहाँ पे है ये थिकनेस? देखो हम ना ब्राइट फ्रिंज जिसको ऑब्जर्व करेंगे, तो जहाँ पर भी हम मान लो इस पॉइंट पर आपको इस तरह से, मैं ऊपर से वैसे व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थिकनेस टी है ये वो है, जिसको भी हम फॉर्मूले में लेंगे तो ये वेरी कर रही है। थिकनेस ऑफ द फिल्म आर इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट या इनटू द फिल्म, ठीक है, एट नहीं, इनटू द फिल्म थीटा इज हेयर एंगल ऑफ फिल्म एट एनी पॉइंट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको बताना है। अब हमारे पास जो केस है वो नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। सो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर इज ज़ीरो, ये जनरल फॉर्मूला है, हम स्पेसिफिकली इसमें जो कर रहे हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर इज़ ज़ीरो, ठीक है, पहली बात। दूसरा आर को हम यहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे। दूसरा थीटा, सो फॉर लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है? देखो ये सफ़ियर जिसका पार्ट है ना, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। अगर मैं ऐसे एक पूरा सफ़ियर इमेजिन करूँ गोल इस तरह से पूरा सफ़ियर, उस बड़े सफ़ियर की जो रेडियस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सो अगर काफ़ी बड़ा है हमारा सफ़ियर जिसका ये लेंस पार्ट है, तो उस केस में जो थीटा एंगल है ना, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो थीटा ऑल्सो अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ लिख रहा हूँ, मैं अगली शीट पर लिखता हूँ। देन ऑल्सो थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो फिर कोज आर प्लस थीटा अप्रोचेस टू 1, तो डेल्टा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये हमारा डेल्टा पाथ डिफरेंस। नाउ फर्स्ट केस हमारा एयर फिल्म का ही है। जब आपको लैम्डा फाइंड करना है, लाइट की वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो हम एयर को ही यूज़ करेंगे, वहाँ कोई लिक्विड पोर नहीं करेंगे। तो 4 इसको पहले इक्वेशन 1 ले लो, क्योंकि ये बाद में भी काम आने वाला है। ये डेल्टा ना याद कर लो, ये पाथ डिफरेंस डायरेक्ट याद कर लो इसको। चलो ठीक है, अब हम लिख रहे हैं 4 एयर फिल्म म्यू इज़ 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा का 2 म्यू तो 1 हो गया भाई, 2t प्लस लैम्डा बाय 2। नाउ फॉर ब्राइट फ्रिंज हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कि पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए उन सारे पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंजेस हैं। मतलब अगर जहाँ पे होगा एन लैम्डा वहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, ऐसे बोलना चाहिए। तो हम यहाँ बोलेंगे फॉर nth ब्राइट, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंज जहाँ आपको लाइट ज़्यादा नज़र आती है जनरल लाइट से। सो फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या होना चाहिए? डेल्टा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ये सिंपल इंटरफेरेंस में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सो 2t प्लस लैम्डा बाय 2 यहाँ n लैम्डा के बराबर हो जाएगा, और यहाँ इक्वेशन आएगी 2t इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 विच इज़ इक्वल टू लैम्डा बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने 2t निकाला, दोबारा लिख लेते हैं। 2t इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। इसको भी हम इस तरह से सेव कर लेते हैं।
ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ऊपर वाली को हम छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास थिकनेस की एक रिलेशन आई है। अब हम सर्कल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे से मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। सो इफ़ रो एन हमारे पास ना रेडियस है nth ब्राइट फ्रिंज की। सो इट इज़ द रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, एट थिकनेस, हमारी जहाँ पे थिकनेस t है, एंड r इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अभी सर्कल की प्रॉपर्टी है, हम दोबारा से यहाँ पे नहीं बताएंगे, एक्चुअली उसके साथ ही रिलेटेड है जो हमने पहले करा। वो बड़ा लेक्चर बनना था इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। ऑफ लेंस यूज्ड, तो यहाँ 2t जो होता है ना, रो एन स्क्वायर बाय कैपिटल R होता है। तो ये पहले हम डायग्राम जरूर बना देंगे यहाँ पे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। इस तरह से हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो इस तरह से अगर हम पूरा बड़ा सफ़ियर इमेजिन करेंगे ऐसे, तो इसका सेंटर यहाँ मान लेंगे, उसकी रेडियस कैपिटल R है। अब हमने नीचे ये ग्लास की प्लेट रखी, ऐसे इमेजिन करी, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे ये कुछ मान लो nth ब्राइट फ्रिंज है जो हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एयर फिल्म की जो थिकनेस है, ये चीज़ वो स्मॉल t है, ठीक है। R यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको हम ऐसे भी बना लेंगे। वो ये मैंने पूरा वहाँ लास्ट लेक्चर में करा है, लास्ट लेक्चर को अच्छे से देख लो, वो कोई करना ही पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते आप। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन। तो ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रो एन है, ठीक है, रो एन रेडियस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो ये रिलेशन होती है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख ली। अब दोनों ही 2t के फॉर्मूले हैं, ट्वाइस द थिकनेस। सो फ्रॉम 2 and 3, इनको ना अगर हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा थिकनेस एलिमिनेट हो जाएगा। सो रो एन स्क्वायर बाय 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 इंटू 2n-1, और यहाँ आ जाएगा 2 से 2, यहाँ r है, सॉरी यहाँ ना r है बच्चे, r, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रो एन स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा r times 2n-1 by 2. Now put rho n in terms of diameter of the ring, क्योंकि जब हम मेजरमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंटली तो डायमीटर को मेज़र करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि सेंटर को आप प्रिसाइजली फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको डायमीटर की टर्म्स में लेके जाते हैं फॉर्मूले को। तो इसको हम डायमीटर डिवाइड बाय 2 इज़ रेडियस, ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ लिख भी देना कि हेयर dn इज़ डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा dn स्क्वायर बाय 4। एक तो 2 पहले ही था, नहीं रो एन का स्क्वायर था ना, तो वहाँ dn स्क्वायर बाय 4 आ गया, और राइट हैंड साइड पे 2n-1 इंटू लैम्डा r बाय 2। तो यहाँ से dn स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ये वाला। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंटली, हमें तो इसमें से लैम्डा निकालना है ना बच्चे। तो लैम्डा अगर इसमें से डायरेक्टली निकालना है तो आप nth रिंग पे जाएंगे, nth रिंग पे जाके आप dn स्क्वायर है, बाकी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बट हमारे पास अब टेक्निक क्या है, इससे प्रिसाइजली निकलेगा। तो हम अब कुछ रिंग्स को शिफ्ट करेंगे, उसका डायमीटर लिखेंगे। सो नाउ कंसिडर dn plus p is diameter of n plus pth bright ring, ठीक है। तो मतलब क्या है कि nth मान लो आपने 4th रिंग को देखा, उसका डायमीटर आपके पास है dn, आपने निकाल लिया। फिर आप 4 से लेके मान लो 5 रिंग छोड़ के आपने 9th रिंग पे पहुंच गए, तो जो 9th रिंग है वो dn प्लस p बन जाएगी, ठीक है। उसका डायमीटर dn प्लस p होगा। यहाँ p की वैल्यू 5 आएगी, n की 4 आएगी, उसकी 5 आएगी, ऐड होके d9 बन जाएगा, ठीक है।
तो ये इस तरह से, अभी जब एक्सपेरिमेंटली आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा ये चीज़, अभी के लिए पहले डेरिवेशन देख लो आप। सो डी एन प्लस पी का स्क्वेयर जो है वो बन जाएगा 2 × 2, एन की जगह क्या आ जाएगा n प्लस पी, नंबर ही है ये भी एक, -1 एज इट इज़, ये मैं क्वेश्चन 4 से लिख रहा हूँ, और लैम्डा इंटू आर एज इट इज़। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज़ 5, सब्ट्रैक्ट 5 में से 4 को कर दो, क्योंकि डी एन प्लस पी बड़ा होगा, ये छोटा होगा, छोटी रिंग है एन है, तो एन प्लस पी बड़ी रिंग होगी। तो दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज़ आ जाएगी, राइट हैंड साइड पे भी आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और थोड़ी सी सिंपल सी कैलकुलेशंस करेंगे तो ये बनेगा 2 × 2 एन प्लस पी -1 लैम्डा आर -2 2n-1 लैम्डा आर। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये मेरी पिछले वाली इक्वेशन मैंने दोबारा से लिखी, अब सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ आ गया 4n प्लस पी -2, ये 2 अंदर यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट में अभी लिख लो, लैम्डा आर -4n -2 ब्रैकेट में लिखना लैम्डा आर, 4 से भी मल्टीप्लाई 4n प्लस 4p -2 लैम्डा आर -4n -2 lambda r. Now this becomes 4n lambda r plus 4p lambda r -2 lambda r minus 4n lambda r -2 lambda r। 2 lambda r से ये प्लस होगा, प्लस ये कट जाएगा। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स भी कट जाएंगी, तो आपके पास बचेगा 4p lambda r। दिस इज़ द डिफरेंस। अब इस क्वांटिटी को ना एक्सपेरिमेंटली मेज़र करना बहुत आसान है। अब यहाँ से कुछ भी निकाल लो, लैम्डा निकालना है तो ये फॉर्मूला बन गया dn प्लस पी का स्क्वेयर माइनस dn स्क्वेयर अपॉन 4pr। p है एक नंबर, जितनी नंबर ऑफ इंचेस आप आगे शिफ्ट करे हो, p वो नंबर है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये r रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, तभी लैम्डा निकलेगा। ठीक है, और अगर आपके पास लैम्डा है तो आप r जो है उसको निकाल सकते हो, फिर r को ऊपर ले जाओ, लैम्डा को नीचे ले जाओ, तो मतलब इस फॉर्मूले से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल आएगा और वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हो आप। अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, जो हमारे पास एक स्लोप बनेगी, अभी बताता हूँ। जो मैं वाइट कलर में लिख रहा हूँ ना, ये चीज़ हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड करनी है और फिर यहाँ पे पुट कर देनी है, यू विल गेट आंसर। अब हम समझते हैं कि इसको कैसे, पहले एक लाइन लिख लें, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड लैम्डा और आर विच इज़ अननोन, जो अभी हमें नहीं पता, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, सो व्हाट वी डू, वी मेजर dn प्लस पी dn एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये चीज़ वो हम समझेंगे, तो उसके लिए वो डायग्राम जो हमारा न्यूटन रिंग्स का उसको लेके आते हैं। हाँ जी, तो अभी आपको स्क्रीन पर ये रिंग्स नज़र आ रही हैं ना, तो क्या करा जाता है, इसको हम कलर ये ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्रॉस वायर है, ये जो ऐसे बनी हुई है, दिस इज़ ए क्रॉस वायर, ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो क्रॉस वायर है ये टेलीस्कोप के अंदर होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास। जब हम टेलीस्कोप को मूव करते हैं वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, वहाँ पे मेजरमेंट भी होती है, तो हम क्रॉस वायर को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। तो मान लो हमने nth रिंग देखी, ये सेंटर वाली तो डार्क है, फिर हमारे पास ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, तो ये चौथी ब्राइट, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। ठीक है, सेकंड पे ले लेते हैं, तो ये सेकंड ब्राइट है, तो सेकंड ब्राइट पर कलर डिफरेंट ले रहा हूँ मैं अभी। तो ये जैसे हमारे पास फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, तो यहाँ पर हम पहले ऐसे अपनी क्रॉस वायर को सेट करते हैं, यहाँ पर इस साइड पे। ठीक है, फिर हम इसको इधर मूव करते हैं, इधर मूव करके सेम इसी रिंग के यहाँ पर सेट करते हैं। यहाँ पर रीडिंग लेनी है पहले आपको फर्स्ट जगह पे, फिर इधर चले जाना है दूसरी साइड पे। वो अगर आपने ट्रैवलिंग माइक्रो टेलीस्कोप देखा है ना, तो आप ये चीज़ समझ पाओगे, अगर आपने लैब में देखा है।
तो यहाँ पर दो जगह पर हम सेट करके इस लेंथ को, इस डिफरेंस को मेज़र करते हैं, जो हमारे पास डी एन आएगा, डायमीटर ऑफ एनथ ब्राइट। एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है सेकंड, ठीक है। फिर आपके पास रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, हम दोबारा से मूव करते हैं, कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड में लेके चलते हैं। फिर हम दोबारा से जो अपना टेलीस्कोप है उसकी क्रॉस वायर को यहाँ से गिनते हैं। फिर जैसे ये एन के बाद, इसके बाद ये फर्स्ट ब्राइट, फिर ये नेक्स्ट ब्राइट, फिर नेक्स्ट ब्राइट, फिर उससे नेक्स्ट, फिर जहाँ तक हमें विजिबल होता है ना अच्छे से, वहाँ तक हम चले जाते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5, 5 पी की वैल्यू 5 आ जाएगी इस रिंग के लिए। तो पहले फिर यहाँ सेट करेंगे, ऐसे ऐसे इस चीज़ को मेज़र कर लेंगे, यहाँ पे रीडिंग ले लेंगे, फिर इसके ऑपोजिट आ जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, इधर मूव करके। और ये वाला डायमीटर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास आ जाएगा डी एन प्लस पी, ठीक है, डी एन प्लस पी। दो चीज़ें आपके पास आ गई। और पी की वैल्यू जितनी रिंग्स हमने गिनी, पी वो है। इवन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जैसे फर्स्ट सेकंड रिंग से स्टार्ट हुए, तो सेकंड से 4 छोड़ के हम 6 तक चले गए। फिर हम थर्ड से स्टार्ट होते हैं क्योंकि एरर ना आए ना, फिर हम उससे आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कर लेते हैं। या फिर हम ये करते हैं कि हम हर किसी रिंग का डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। बड़ा मतलब ये तरीका होता है एक्सपेरिमेंट को करने का। जैसे हमने सेकंड रिंग का करा, सेकंड रिंग के लिए डायमीटर नोट कर लिया, फिर थर्ड के लिए भी करते हैं, फिर फोर्थ के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, ऐसे करते करते हम 9 तक जाते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ, अगर हम सेकंड मेथड से चलें, सेकंड मेथड क्या बताया मैंने कि आप डायमीटर सेकंड से स्टार्ट हो जाओ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, जहाँ तक चले जाओ। तो इधर फिर हम उस डायमीटर का स्क्वायर कर देते हैं और इधर हमारा नंबर चल रहा है, जो नंबर मैं वेरी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से पॉइंट्स आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल एरर से आगे पीछे हो सकता है, फिर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, एक यहाँ से पॉइंट ले लिया, ये जो नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक वो पी हो जाएगा। और ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस स्लोप में ना, वो हो जाएगा डी एन प्लस पी स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर। मतलब इसकी जो स्लोप है इस ग्राफ की, वो डायरेक्टली आपको क्या दे देगी, डी एन प्लस पी का स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर अपॉन पी। ये फैक्टर इसकी स्लोप से डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। बस उसको फिर आप फॉर्मूले में पुट कर दो, तो ये स्लोप है एंड यू गेट द आंसर। सो पुट स्लोप ऑफ ग्राफ, थोड़ी सी ना यहाँ इंग्लिश लिख लेना अपने हिसाब से, जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि हम हर रिंग का डायमीटर कैलकुलेट करके उसका एक टेबल बना लेते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ ग्राफ इन इक्वेशन 6 टू गेट लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया कि भाई हमने क्या करा, हमने रिंग्स का जो है डायमीटर नोट करके वहाँ से लैम्डा निकाला। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है जो एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं। सो वो है व्हाट हैपन्स इफ़ वाटर इज़ poured between द लेंस एंड प्लेट। मतलब वो जो फिल्म है वो एयर फिल्म ना होके वाटर की फिल्म हो जाए तो क्या होगा। तो बच्चे आपको ना एक रिलेशन पता होगी, किसी मीडियम के अंदर लाइट की वेवलेंथ इज़ इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होती है। ये आपको पता है, आपने उसमें पढ़ा होगा जब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हो, ठीक है। मतलब यहाँ से पता चलता है कि लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। इससे ये पता चलता है ना, ये तो लैम्डा कांस्टेंट है, अगर आप म्यू बढ़ाते चले जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो लैम्डा जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अब हमारी जो इक्वेशन है फ्रॉम दिस फॉर्मूला, जो हमने अभी डायमीटर का फॉर्मूला निकाला था, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 4, डी एन स्केल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आपको नज़र आ रहा है ना, ये इक्वेशन बोलती है कि डायमीटर ऑफ द रिंग nth ब्राइट रिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग लैम्डा एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो यहाँ से पता चलता है कि डी एन स्क्वेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मतलब डी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू। मतलब अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे उसका अंडर रूट होके डायमीटर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट निकला है। तो अगर आपने डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखना है मीडियम के अंदर, डी डैश ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग, तो बनेगा डी
एन भी लगा दो साथ में, इन वैक्यूम में या एयर में जो भी डायमीटर आ रहा है उसको आप सिंपली अंडर रूट म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड से डिवाइड कर दो, उसका अंडर रूट लेके डिवाइड कर दो, एंड यू विल गेट द डायमीटर ऑफ द रिंग्स इन दैट मीडियम। ठीक है, सो यहाँ लिख लेते हैं, सो एज म्यू इंक्रीजेस डायमीटर ऑफ रिंग्स डिक्रीजेस, याद रखना। तो ये भी इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको करना है। एक और नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है, हाउ टू फाइंड म्यू ऑफ लिक्विड poured between लेंस एंड प्लेट। मतलब अभी तो मैंने वाटर पोर किया था, बट अगर वाटर की जगह कोई ऑयल है मेरे पास जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तब उस केस में सबसे पहले थोड़ा एनालिसिस में चेंज आएगा। जो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव करे, जहाँ हमने म्यू को 1 पुट कर दिया था, वो 1 नहीं आएगा। अब हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो 2 म्यू टी प्लस λ/2 आएगा। सो इसके लिए म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 1 नाउ। ठीक है, इस केस में तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कर भी सकते हैं एनालिसिस, बट अब ये जो रिलेशन हमने डिफरेंस वाली निकाली थी, इसके साथ ना यहाँ पैर में लिक्विड लिख देते हैं ताकि पता चले कि ये लिक्विड डालने के बाद है, लिक्विड फिल्म के लिए है। तो उस केस में ये फॉर्मूला ऐसे चेंज होगा। हम पहले भी इसको ड्राइव कर सकते थे, बाद में म्यू को 1 पुट कर सकते थे, वो भी करा जा सकता है, बट यही आएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो भी हमें चाहिए, एयर वाला, वो ये है। इसके साथ एयर लिख देते हैं अभी, वो ये है, उसमें म्यू 1 है, तो आपको पता ही है। अगर अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आपके पास म्यू आ जाएगा। सो दोनों को डिवाइड करने पे रिलेशन आएगी डिवाइडिंग डी एन प्लस पी का स्केयर माइनस डी एन स्केयर एयर, ऊपर रखा, नीचे हमने रखा डी एन प्लस पी स्केयर माइनस डी एन स्केयर लिक्विड। ये किसके बराबर आएगा, म्यू के बराबर। डिवाइड करके आप देख लो, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए सारे। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करोगे, पहले एयर वाला सेटअप लगाओगे। एयर वाले सेटअप में आप डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर फाइंड करेंगे, वो डिफरेंस फाइंड करेंगे रिंग्स का, एक ग्राफ बनेगा। फिर सेम पी से क्या डिफरेंस आया लिक्विड डालने के बाद, वहाँ लिक्विड पोर कर दिया जाता है उस फिल्म के अंदर, एयर फिल्म ख़त्म हो जाएगी, लिक्विड की फिल्म बन जाएगी। फिर हम दोबारा से वही मेजरमेंट लेंगे, उन दोनों को आप डिवाइड कर दो इन डिफरेंसेस को, यू विल गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कितना आसान है। तो देखो, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, न्यूटनिंग एक्सपेरिमेंट, आपको लैम्डा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और म्यू, ये तीनों चीज़ें दे सकता है। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, सिंपल जो इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। लेट्स डू। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले देख लो जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं, स्क्रीन पर सारे शो हो रहे हैं। तो सब ये याद करने हैं। ठीक है, आपको डी एन स्क्वेयर जो है इट इज़ इक्वल टू 2n-1 2 इंटू 2n-1 लैम्डा आर। ये किसके लिए बोला मैंने, ब्राइट रिंग के लिए। ब्राइट रिंग का डायमीटर का स्क्वायर, डार्क रिंग के डायमीटर का स्क्वायर सिंपली 2r/n लैम्डा होता है। ये एयर फिल्म के लिए मैंने लिखे हैं। ठीक है, अभी हम एयर फिल्म की बात कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ ना म्यू को 1 पुट कर दिया था, अदरवाइज म्यू को 1 पुट नहीं करना, वो आप देख सकते हैं एनालिसिस में। फिर हमारे पास पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला 2 म्यू टी कॉज आर प्लस थीटा प्लस λ/2 ही होता है हमेशा। बट जनरली हमारे पास अगर तो नॉर्मल इंसिडेंस है तो आर 0 होगा, अगर न्यूमेरिकल में नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है तो आर की वैल्यू पुट करनी है, 30 डिग्री 50 डिग्री कोई भी दी जा सकती है, वो आपको पुट करनी है। थीटा इज़ ऑलवेज 0 क्योंकि हमारी थिन फिल्म होती है, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इस केस में थीटा इज़ ऑलवेज 0, हम थीटा को 0 ही लेके चलते हैं। फिर हमारे पास ब्राइट रिंग्स के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो आपको पता है। डार्क रिंग्स के लिए पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2 होता है। ये फॉर्मूले अभी हमने दोनों ड्राइव करे हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। और फॉर्मूला हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो ρn² है हमारे पास, दैट इज़ 2t। ठीक है, ये भी रिलेशन है बिटवीन थिकनेस ऑफ द फिल्म एंड रेडियस ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज। डायमीटर की टर्म्स में भी लिख लो, dn²/4r हो जाएगा इज इक्वल टू 2t। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। फटाफट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा हमें गिवन है क्वेश्चन में, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, और डायमीटर 10th रिंग का हमें गिवन है 0.005 मीटर। डार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्राइट है या डार्क है ये आपको देखना है। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और थिकनेस t फाइंड करनी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। dn² डार्क के लिए अभी हमने लिखा था, इट इज़ 4n λr। तो यहाँ से r निकालेंगे
तो dn² अपॉन 4n लैम्डा, ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा सिंपल। इसमें जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। देखो वैल्यूज़ बहुत ध्यान से पुट करनी है, ये हमें ऐसे यूनिट में गिवन है, तो लैम्डा को भी ऐसे ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये फैक्टर इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और n हमारे पास इस फॉर्मूले में 10 आएगा। तो ये सारा कुछ पुट करके आंसर बताइए क्या आएगा, सॉल्व करिए और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। बाद में आगे चलना, मैं अभी बता रहा हूँ, पॉज कर लीजिए वीडियो को। तो r हमारे पास 106 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब थिकनेस निकालने के लिए अभी जो फॉर्मूला लिखा 2t = d²/4r, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है आपको मीटर में। अब r जो है वो भी मीटर में पुट करना है, तो 1.06 मीटर r यहाँ पुट करना है। सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, वीडियो पॉज करके। तो इसमें थिकनेस हमारे पास 3 × 10⁻⁻6 मीटर आएगी। ठीक है, इतने थिन होती है हमारे पास वो जो एयर की फिल्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए फटाफट। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस 350 सेंटीमीटर प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट प्लेट इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड इट गिव्स 6 ब्राइट रिंग ऑफ डायमीटर 0.68 सेंटीमीटर। तो आपको 6 ब्राइट बोला गया है, डायमीटर उसका गिवन है, न्यूटन का कहीं पे नाम नहीं है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि न्यूटन रिंग्स वाला फॉर्मूला लगेगा और हमें यहाँ पर लैम्डा ऑफ लाइट फाइंड करना है। सो ब्राइट के लिए क्या रिलेशन अभी लिखी थी डायमीटर की, dn² = 2 × 2n-1 × λr। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है डायरेक्टली, वैल्यूज़ पुट करनी है, सब कुछ आप ऐसे यूनिट्स में चेंज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए इसको, फॉर्मूला आपके सामने लिखा पड़ा है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करिए, अच्छा लगता है। मैं आंसर बता देता हूँ, अभी बता रहा हूँ अभी आंसर, आप पॉज कर लीजिए वीडियो। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट शो हो रही है विंडो के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट्स। द डायमीटर ऑफ द फिफ्थ डार्क रिंग, डार्क को मत छोड़ो भाई, डार्क रिंग इज 9 मिलीमीटर इन NR एक्सपेरिमेंट व्हेन द सोडियम लाइट ऑफ लैम्डा 595890 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, है ना। डायमीटर दे दिया आपको फिफ्थ डार्क का, तो डार्क वाला फॉर्मूला यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात, द लाइट पासिस थ्रू द फिल्म एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब नॉर्मल इंसिडेंस का केस नहीं है, तो अब आर आपका जीरो नहीं है जो पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला करा था, ये है हमारे पास पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला, ये वाला। थीटा तो चलो जीरो ही है, लेकिन आर जो स्मॉल आर है उसको अभी 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट ज़ीरो। थीटा तो चलो जीरो ही है यहाँ पर, वो क्योंकि थिन फिल्म होती है हमारे पास, लेकिन आर को आपको यहाँ 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा क्योंकि एंगल दिया गया है यहाँ पर। सो ये नॉर्मल के साथ एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। तो अब हम क्या करें, हमें उस फॉर्मूले को पहले थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो हम डेल्टा का फॉर्मूला लिखेंगे। सो डेल्टा का फॉर्मूला हमारे पास जो था 2μt cos r प्लस λ/2। अच्छा, म्यू भी 1 नहीं है, तो क्योंकि एयर की बात हो रही है, तो इट इज़ 2t cos r प्लस λ/2। अब डार्क फ्रिंज के लिए ये किसके बराबर होता है, 2n + 1 λ/2। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया कि जो पाथ डिफरेंस है डार्क फ्रिंजेस के लिए डेल्टा, ये इस चीज़ के बराबर होता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो 2t cos r प्लस λ/2 इज़ 2n × λ/2 प्लस λ/2। λ/2 से λ/2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ से हम 2t निकाल लेंगे विच इज़ n λ/cos r। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब हमारे पास जो डायमीटर वाला फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2t = dn²/4r। तो इस चीज़ को यहाँ पुट कर देंगे हम। थिकनेस तो क्योंकि हमारे पास यहाँ है नहीं, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो r हम एलिमिनेट नहीं करेंगे लेकिन थिकनेस को एलिमिनेट करेंगे। तो n λ/cos r इज इक्वल टू dn²/4r। ठीक है, तो यहाँ से r हमें निकालना है विच इज़ dn² × cos r डिवाइडेड बाय n λ
इंटू 4 नीचे रहेगा, आर ऊपर चला गया, कॉज आर इधर चला गया। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है, सिंपल, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें फिर से ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करके पुट करनी है। आप कर लो, वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट। लैम्डा भी आपको गिवन है, उसको एसआई में कन्वर्ट कर लेना मीटर में। कॉज आर, कॉज 30 की वैल्यू आपको पता ही है, वो आप यहाँ पुट कर दो। डी एन स्केयर, डायमीटर आपको गिवन है ना, गिवन है ना डायमीटर 9 मिलीमीटर, 5th डार्क का, उसका स्क्वायर कर दो। मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना। सारा कुछ पुट करो और आंसर बताओ। तो मैं बता देता हूँ, आप साथ साथ कर लिया करो। 595 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको स्टडी करते हैं। पहले रीड करते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में अभी 2 बार बनाया गया हमारा पैटर्न, जिसमें 2 लैम्डास बारी बारी यूज़ करी। एक लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है, दूसरा 4500 एंगस्ट्रॉम है। तो ये देखा गया कि जहाँ पर nth डार्क बन रही थी, nth की वैल्यू नहीं मुझे पता, ऐसे बोला गया क्वेश्चन में कि जहाँ पर nth डार्क बन रही थी लैम्डा 1 की, ये लैम्डा 1 है, कोमा नहीं है, वो कोइंसाइड कर रही है कहाँ पर, जहाँ पर n+1th डार्क बन रही है लैम्डा 2 की। तो एक रिंग जो है वो शिफ्ट हो गई है। वेवलेंथ को चेंज करने से क्या होता है, डायमीटर चेंज होता है ना रिंग्स का। तो हो सकता है दूसरे वाले केस में छोटी रिंग्स बनी, तो छोटी रिंग्स में अब वो n+1 है, जहाँ 5वीं बन रही थी अब 6ठी बन गई, सारी स्क्वीज़ हो गई और वहाँ भी 6ठी बन गई। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वो n ही हमें फाइंड करना है पहले। तो हमें डायमीटर निकालना है nth और n+3rd डार्क रिंग का इस सेटअप के अंदर, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर लैम्डा 1, ये पूरा नहीं अभी लिखा गया। लैम्डा 1 के लिए निकाल, लैम्डा 2 के लिए भी पूछ सकता है, पहले n निकाल लेंगे कि n कितना है, ठीक है। तो हम पहले लैम्डा 1 के लिए लिखते हैं सोल्यूशन में। सो सोल्यूशन फॉर लैम्डा 1 के लिए dn स्क्वायर लैम्डा 1, डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला, डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, है ना, डी डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज का स्क्वायर। फॉर लैम्डा 2 फॉर्मूला सेम क्या बनेगा, dn+1, एक बढ़ गई ना, यहाँ मैंने पैर में लैम्डा 2 लिख दिया पहचानने के लिए, और यहाँ फॉर्मूले में भी n+1 आ जाएगा, r लैम्डा 2 आ जाएगा। r तो नहीं चेंज हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रखा हुआ है, सब कुछ सेम है, बस लैम्डा को चेंज करा है। अब वो कह रहा है ये कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक ही जगह पे बन रही है, तो इनको इक्वेट कर देंगे, इसका मतलब सेम है, बराबर है दोनों वैल्यूज़। सो एज दे कोइंसाइड, तो ये आ जाएगा 4nr लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4n+1 r लैम्डा 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n लैम्डा 1, तो n यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे ना, बड़ा आसान है, कर लो, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ये फॉर्मूला है। अब इसमें दोनों वेवलेंथ पुट करेंगे तो n जो आ जाएगा 45। अब यहाँ ना आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रेशो ही है, सीधा कर लेना आप। तो ये सॉल्व करके 3 आ जाएगा आपके पास आंसर। तो n की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, मतलब वो 3rd फ्रिंज थी किसकी, लैम्डा 1 की, क्योंकि n हमने लैम्डा 1 के लिए माना है ना। तो ये 4 लैम्डा 1 3rd फ्रिंज थी। तो लैम्डा 4 के लिए क्या होगी, लैम्डा 2 के लिए क्या होगी, 4th होगी, जहाँ वो दोनों कोइंसाइड, वैसे बताया मैंने, ओके। अब हमें डायमीटर निकालना है फिर लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये सेम फॉर्मूला जो हमारे पास था, 4nr लैम्डा 1, इसमें n पुट कर देंगे, तो 4 × 3 × r इज़ 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही कर देते हैं, इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर में -8 हो जाएगा। ये आपको पता है ना, मीटर में -10 होती है पावर, यहाँ -8 हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, dn स्क्वायर है, इधर अंडर रूट हो जाएगा, सॉल्व कर लेना आप, 0.2545 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा। 4n+3rd के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दो 6। सो dn+3 इज़ अंडर रूट 4 टाइम्स n+3 r लैम्डा 1, जस्ट वैल्यूज़ पुट करना, आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3600 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आंसर नोट कर लो। तो ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड भी कर सकते हैं, जिसमें आपको लैम्डा निकालना है, लेकिन उसमें भी आपको मैंने बताया सीधा फार्मूला लग जाना है। फार्मूला फिर से बता देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन तो मेरे पास हैं, बट लेक्चर लंबा हो रहा है अभी, आप बुक्स में से अपनी देख सकते हैं। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लें, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पता है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाता है।
चलो बस बहुत है आज के लिए, तो हम अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट कौन सा लेक्चर ऑप्टिक्स का डालना है, वैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।